आइए आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरे और रूहानी सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो इंसान की अपनी बेबसी के एहसास से शुरू होकर उस खालिक कायनात, उस पैदा करने वाले की बेइंतहा अजमत तक जाता है। आज हम सब मिलकर उस रब्बुल आलमीन की कुदरत को करीब से समझने की कोशिश करेंगे। इस आयत मुबारका पर जरा गौर करें। अल्लाह के सिवा जिन्हें पुकारा जाता है वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, भले ही वो सब इसके लिए एक साथ क्यों ना मिल जाएं। सुभान अल्लाह, इतने बड़े सितारों से भरे इस ब्रह्मांड के सामने ये छोटी सी मिसाल इंसान की असलियत और बेबसी खोल कर रख देती है। इंसान का हर गुरूर, हर ताकत इस एक मक्खी की पैदाइश के आगे एकदम लाचार है। भाग 1 तख्लीक यानी रचना की हदें। भाग 2 बादशाहत का असली मालिक। इख्तियार के इस बेहतरीन संतुलन को देखिए। एक तरफ वो जिसे चाहता है बादशाही देता है, जिसे चाहता है इज्जत से नवाजता है, और दूसरी तरफ वो जिससे चाहता है हुकूमत छीन लेता है, जिसे चाहता है जलील कर देता है। ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उस कायनात के बनाने वाले का मुकम्मल अधिकार है। सारी भलाई सिर्फ उसी के हाथ में है। इस बात को पूरी अकीदत के साथ दिल में उतारें। बियदी कल खैर। सारी नेमतें सिर्फ उसी की मुट्ठी में हैं। बेशक वो हर चीज पर कादिर है, कुदरत रखने वाला है। उसकी ताकत के आगे दुनिया की कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। भाग 3 जिंदगी और वक्त का पहिया। जरा उस कभी ना रुकने वाले मुकम्मल निजाम को देखिए। वो रात को दिन में पिरोता है और दिन को रात में दाखिल करता है। वो मुर्दे से जिंदे को निकालता है और जिंदे से मुर्दे को निकालता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो रहा है, ये एक बेहद नपी तुली लगातार चलने वाली कुदरत की मशीनरी है जो बिना थके काम कर रही है। यहां एक पल ठहरकर इस बात पर गौर करने की जरूरत है। और जिसे वो चाहता है बेहिसाब रिज्क देता है। बेहिसाब, उसकी अता का कोई पैमाना ही नहीं है। जब वो देने पर आता है ना, तो उसकी रहमत के खजाने कभी खाली नहीं होते। भाग 4 अल्लाह के अजीम नाम और सिफात। वो अल्लाह है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वो जो छुपे हुए को भी जानता है और जो जाहिर है उसे भी। आलिमुल गैब व शहादा। वो अर्रहमान है, वो अर्रहीम है। उसकी वो रहमत जो हर चीज को घेरे हुए है, इसी कायनात के वजूद की बुनियाद है। उसी रहमत से तो ये दुनिया कायम है। इन मुकद्दस नामों की तासीर को महसूस करें। अल मलिक, सच्चा बादशाह। अल कुद्दूस, हर ऐब से पाक। अस्सलाम, सलामती देने वाला। अल मुअमिन, अमन देने वाला। अल मुहैमन, निगहबान। इन नामों में एक अलग ही जलाल है, एक रूहानी ताकत है जो हमें उसकी पाकीज़गी और हिफाजत का गहरा एहसास कराती है। और यहां देखिए उसकी असीम ताकत का इजहार। अल अजीज, सब पर गालिब। अल जब्बार, जबरदस्त ताकत वाला। अल मुतकब्बिर, सबसे बड़ा और अजीम। अल खालिक, अल बारी, अल मुसव्विर, बनाने वाला, पैदा करने वाला और रूप देने वाला। ये वो ताकत है जिससे इस पूरे ब्रह्मांड की तख्लीक हुई है, जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इस बेमिसाल जलाल के साथ साथ जरा उसकी अता को देखिए। अल गफ्फार, बार बार बख्शने वाला। अल कहार, हर चीज पर अपना गालिब इख्तियार रखने वाला। अल वहाब, खूब अता करने वाला। अल रज़्ज़ाक, रोजी देने वाला। अल फताह, अल अलीम, बंद दरवाजों को खोलने वाला और सब कुछ जानने वाला। उसकी बख्शिश का सिलसिला और उसका इल्म कभी खत्म नहीं होता। ये जो नाम है, ये अपने आप में एक मुकम्मल दास्तान है। अल काबिज और अल बासित, तंगी करने वाला और कुशादगी देने वाला। अल खाफिज और अल राफे, पस्त करने वाला और बुलंद करने वाला। अल अव्वल और अल आखिर, जो सबसे पहले है और जो सबसे बाद तक रहेगा। अल ज़ाहिर और अल बातिन, जो पूरी तरह ज़ाहिर है और जो बिल्कुल छिपा हुआ भी है। कायनात की हर चीज पर यह उसके मुकम्मल कब्जे की गवाही है। भाग 5 आखिरी वापसी। अल हन्नान और अल मन्नान। जब हम उस परवरदिगार को इन नामों से पुकारते हैं तो वो कोई दूर बड़ा सख्त शासक नहीं लगता, बल्कि सबसे ज्यादा प्यार करने वाला, मेहरबान और बेशुमार नेमतें अता करने वाला रब महसूस होता है। इतनी बड़ी ताकत के अंदर ये कोमलता, ये मोहब्बत, यही तो इस सफर की असली खूबसूरती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इन लफ्जों को जहन और दिल में उतरने दें। ये महज एक नाम नहीं है, ये तो टूटे हुए दिलों का सुकून है। एक पल के लिए इस गूंज में ठहर जाएं। अपनी कमजोरी और उस खालिक की इस बेइंतहा अजमत को समझने के बाद अब सोचने वाली बात यह है कि इल्लाह यानी अल्लाह की तरफ सफर करने का असल मतलब क्या है? क्या हम महज दिन काट रहे हैं या हर पल उसी की तरफ बढ़ रहे हैं? इस सवाल को अपने अंदर गूंजने दें। आज के इस रूहानी विश्लेषण में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।